प्रिय भारतवासियों एवं विश्व के समस्त जन मानस के हित में हम YouTube चैनल पर हमारा लखनऊ का संत मंडल सभी हम लोग मिल कर के जो है एक चैनल बनाए हैं, भारतीय चमत्कारिक जड़ी बूटी रहस्य। भारतीय चमत्कारिक जड़ी बूटी रहस्य के माध्यम से अधिक हम लोग रिसर्च करते हैं। ऋषि मुनियों की हजारों साल पहले जो खोज थी, वो ऋषि मुनियों की जो है जड़ी बूटियाँ खोजी हुई, वो हम लोग जन कल्याण के लिए ओपन कर रहे हैं तथा वीडियो समय समय पर बनाकर डालते रहते हैं। और अधिकतर उन बीमारियों का रिसर्च हम लोग करते हैं जो अंग्रेजी दवाओं में संपूर्ण जड़ से ठीक नहीं होता है। ऐसे रोगों को जो है आयुर्वेद हमेशा, कोई ऐसा रोग नहीं है जिसको जड़ से न ख़त्म कर पावे। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जो है तो खोज किया है, एक से एक मर्जों की जड़ से समाप्ति हो जाए तथा शरीर में दोबारा वो रोग न हो, ऐसी जड़ी बूटियाँ खोज की हैं जिसको हम लोग वीडियो के माध्यम से ओपन कर रहे हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि खून के अंदर जो सभी विकार होते हैं या रोग होते हैं हर किस्म के, वो सब एक ही जड़ी बूटी से खून की शुद्धि और शरीर बलवान बन जाता है तथा खून के सभी विकार, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसा आज आप लोगों को हम लोग जो है तो जड़ी बूटी पहचानवाएंगे और उसका नाम है बिदारी। उस जड़ी का नाम है बिदारी कंद। बिदारी कंद बागों की खाइयों पर और लगभग थोड़ी ऊंची जगहों पर ये बिदारी कंद विशेष प्रकार से पाया जाता है और उसकी जड़ शकरकंद जैसी मोटी निकलती है तथा स्वाद में शकरकंद ही से हल्की, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हल्का सा मीठापन होता है उसमें बिदारी कंद की जड़ में, और वो जो है शकरकंद जैसी निकलती है ज़मीन के अंदर। तो आज हम आप लोगों को खून शुद्ध हो, साफ हो, और जब खून शुद्ध हो जाता है तो शरीर बलवान होता है, बलिष्ठ होता है और तथा स्फूर्ति से शरीर भर जाता है। खून की खराबी से विभिन्न रोग उस शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एक और कहा गया है कि कोमल पत्ती नीम की जो नर खावे प्रात, रहे निरोग शरीर से और बुद्धि होवे तेज। नीम की पत्ती कोमल कोमल जो किले की हल्की सी लालपन लिए हुए होती है, वो कड़वी भी नहीं होती है, और वो पत्ती यदि प्रातः काल खाई जाए तो शरीर के समस्त रोग नष्ट होते हैं केवल प्रातः काल एक बार खाने में। तो वो लिखा है ऋषि मुनियों ने, कोमल पत्ती नीम की जो नर खावे प्रात, रहे निरोग शरीर से और बुद्धि होवे तेज। तथा दूसरा ये है कंद जिसको बिदारी कंद कहते हैं। ये बिदारी कंद जो है तो खून को शुद्ध कर और शरीर को बलवान बनाता है तथा हष्ट पुष्ट करता है। बिदारी कंद का पेड़ आप लोग देखें, ये देखिए, ये बिदारी कंद के बेल है और पत्तियां, और ये बिदारी कंद की जड़ है। इस प्रकार की जड़ निकलती है बिदारी कंद जमीन के अंदर। ये पेड़ है बिदारी कंद का, और ये पुष्प है बिदारी कंद के। ये बिदारी कंद के पुष्प हैं और इसके पुष्प, पत्ते तथा ये जड़ बिदारी कंद इसी को कहते हैं। और ये पंसारी के यहाँ भी मिलेगी और अधिकतर बागों की खाइयों पर और ऊंचाई जगहों पर ये मिलती है। और तो इस प्रकार से आप जो है तो पतंजल से भी ले सकते हैं। पतंजल से कुटी पिसी आपको पैक की हुई मिलेगी ये बिदारी कंद।
और पंसारी के यहाँ आपको खड़ी मिलेगी, उसको घर में आपको कूटना पीसना पड़ेगा। ये बिदारी कंद बहुत ही ताकतवर और खून को शुद्ध करने वाला तथा खून के समस्त रोगों को नष्ट कर देने वाला ये बिदारी कंद जड़ी आप लोगों को हम बता रहे हैं। ये बिदारी कंद के विभिन्न नाम हैं, जैसे अंग्रेजी में फैबेसी कहते हैं और इंडियन कुडजू भी कहते हैं। संस्कृत में क्षीरकंद, पयोलता, बिदारी, स्वादुकंदा, कोष्टरी, सीता, इच्छुगंधा इत्यादि नामों से, महाश्वेता, ऋक्षगंधि आदि नाम संस्कृत में इसके हैं। तथा हिंदी में इसी को कहते हैं बिदारी कंद, बिलाई कंद, भुई, कुंभड़ा, सुराल, पाताल, कोहड़ा आदि इसको कहते हैं नामों से हिंदी में पुकारा जाता है। तथा उर्दू में बदरी, कैंड और उड़िया भाषा में पाताल, कुम्हड़ा तथा कन्नड़ भाषा में गुमादी, गिडा नाम दिया जाता है। गुजराती में इसको बिदारी कंद को खाखर भेल और फगियो कहा जाता है। तमिल में इसको कहते हैं, बिदारी कंद को कहते हैं तमिल भाषा में नीला गुमोदी, तेलुगु भाषा में इसको दारी कहते हैं, नेल गुमुंडु भी कहते हैं। बंगाली भाषा में इसको सिमीय कहते हैं, टीरा भी कहते हैं। तथा नेपाली भाषा में बिदारी कंद कहा जाता है। पंजाबी भाषा में बदर, सलोहा तथा मराठी में बद, पीठन आदि नामों से ये पुकारा जाता है। मलयालम भाषा में बिदारी कंद को मुतुक्कफ कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में टूबर रस, हनीसकल आदि नामों से ये बिदारी कंद जाना जाता है। आप लोगों को हम सभी प्रदेशों की भाषाओं में इसके नाम बताए हैं तथा आपको वृक्ष भी पहचानवाया है और इसकी जड़ी भी बताई है और ये कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। ऊंची जगहों पर इसकी बेल होती है, झाड़ियों में होती है और बागों की खाइयों में ये बहुत उगता है। अगर ऐसे आप लोग ढूंढ न पाए तो पतंजल से आप ये बिदारी कंद ले सकते हैं, जो कि कुटा पिसा हुआ पैक किया हुआ मिलेगा। अगर खड़ा लेना है तो आप पंसारी की दुकान पर जा कर के कहिए हमको बिदारी कंद चाहिए, तो वो आपको बिदारी कंद देगा। फिर घर में आप कूट पीस करके बना लें। ये बिदारी कंद जो है इसके पुष्पों को भी देखा आप लोगों ने, और ये रक्त शुद्धि बिदारी कंद का साग, बिदारी कंद का साग बनाकर खाने से रक्त शुद्ध होकर रक्त विकार सभी दूर हो जाते हैं। इसका साग बनाया जाता है। इसकी मूल जो मिलती है जड़ को काट करके उसका साग बना करके खाना चाहिए। अगर आप लोगों को जड़ न मिल पाए तो इसकी पत्तियों की भी आप सब्जी बना सकते हैं। बिदारी कंद के 3 से 6 ग्राम तक चूर्ण को 10 ग्राम घी में मिलाकर मिश्रण को 250 मिलीलीटर दूध में उबाल लें तथा दूध में मिश्री मिलाकर सेवन करने से शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है और शरीर बलवान हो जाता है। बिदारी कंद का चूर्ण, तीसरा नुस्खा है बिदारी कंद का चूर्ण 50 ग्राम, जौ का आटा 50 ग्राम, गेहूं का आटा 50 ग्राम, तीनों को मिलाकर 50 ग्राम घी में भून लें। इसमें काजू, बादाम, चिरौंजी, सफ़ेद मूसली, जायफल, लौंग, इलायची 10-10 ग्राम मिलाकर शहद के साथ लड्डू बना लें। प्रतिदिन एक लड्डू सुबह शाम दूध के साथ खाने से शारीरिक कमजोरी दूर होकर शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है और शरीर बलवान हो जाता है। लेकिन यह आपको 40 दिन खाना है, लगातार 40 दिन का इसका कोर्स होता है। बच्चों का शरीर पुष्ट करने के लिए बिदारी कंद के 1 ग्राम चूर्ण को मुनक्का के साथ प्रतिदिन देने से बच्चों का शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। तथा अगला फार्मूला है
1 ग्राम बिदारी कंद चूर्ण को मधु माने शहद के साथ सुबह शाम चटाने से भी बच्चों की निर्बलता दुर्बलता दूर होती है। तथा नंबर 6 फार्मूला है, बिदारी कंद को चूर्ण करके कंद के ही रस में 21 बार भावना मतलब भिगो कर, भावना दें माने भिगो दें कर सुखा लें। 6 ग्राम चूर्ण को प्रतिदिन गाय के दूध और मिश्री के साथ सुबह शाम लेने से मनुष्य का बल, जीवनी शक्ति, रोग निवारक शक्ति, ओज और बल बढ़ जाता है। इसका बिदारी कंद का 7वां नुस्खा है, बिदारी कंद के चूर्ण की 3 से 6 ग्राम मात्रा में गुनगुने दूध के साथ सेवन करने से वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती है, मतलब बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। इस प्रकार से जो है तो बिदारी कंद के विभिन्न लाभ हैं और बिदारी कंद जीवन रक्षक है। इसको जानें और इसको इस्तेमाल करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप लोग। तथा बिदारी कंद के चूर्ण की 3 से 6 ग्राम मात्रा में गुनगुने दूध के साथ सेवन करने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। पित्तशूल, जब पित्त बढ़ जाते हैं तो सीने में जलन और दर्द होने लगती है, तो उसके लिए बिदारी कंद के 10 मिलीलीटर रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम भोजन के पूर्व पिलाने से पित्तशूल का शमन होता है, मतलब पित्त समाप्त हो जाते हैं और पित्त से जो सीने में जलन होती है वो दूर हो जाती है, पित्त का नाश कर देता है। विषम ज्वर, जो टाइफाइड हो जाता है, मियादी बुखार हो जाता है, उसमें बिदारी कंद को समभाग दूध, तैल, घृत, बिदारी कंद, सुरस तथा इछुरस में मधु मिलाकर पीने से विषम ज्वर, कठिन से कठिन बुखार दूर हो जाता है। विसर्प माने जो है तो शतावरी मूल का नहीं